नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन हेल्पर पर। आज मैं जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इस पंचवर्षीय योजना से आपके हर एग्ज़ाम में देखेंगे तो एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है। हर एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का, चाहे एसएससी हो या यूपी का कोई एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इससे ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमको भी मोटिवेशन थोड़ा सा मिले और मैं और भी वीडियो बनाने के लिए उत्सुक हो पाऊँ। आइए शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजना। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी और कब समाप्त हुई और अब तक हम कितने पंचवर्षीय योजना हुई हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। और इन सब योजनाओं से क्या क्या पूछा जा सकता है, उतना ही मैं बताऊँगा, ताकि आप लोगों के पास ज़्यादा कुछ याद करने का ना रहे, केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद हो जाए आप लोगों से। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजना का इतिहास क्या रहा है। पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुई है? 1947 में एक आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था। 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। हालांकि पंचवर्षीय योजना अंग्रेज काल में भी चल रहा था, लेकिन हम लोग उसको पढ़ क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो है भारत की स्वतंत्रता के बाद का ही पूछा जाएगा। क्योंकि हम लोग अपने बारे में ही याद कर लें उतना बहुत है, और उनके समय में केवल स्वतंत्रता जो 1947 के पहले का है वो हम लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन याद करने की जरूरत होती है। बस उसके बाद कौन सी योजनाएं थी ये सब नहीं पूछा जाता है, केवल आंदोलन पूछा जाता है। इसके बाद फिर जब आते हैं हम लोग स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी योजनाएं चल रही थी, कौन से कार्यकाल में क्या प्रमुख हुआ, ये सब पूछा जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजना सारे क्या थी। शुरू करते हैं। देखिए, 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ तो आर्थिक नियोजन समिति का एक गठन किया गया था, जो बाद में 1950 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, योजना आयोग कर दिया गया। ठीक है, और ये योजना आयोग जब प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार में आए हैं तो इसको समाप्त कर दिए। तो इसका ये मतलब नहीं कि योजना बंद हो गई तो विकास रुक गया। नहीं, योजना उसका नाम बदल करके दूसरा कर दिया गया। नाम बदल क्या किया गया, नीति आयोग का गठन किया गया था योजना आयोग के जगह पे। ठीक है, अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना चूँकि नाम से ही स्पष्ट पंचवर्षीय योजना, तो मतलब 5 साल के लिए रही होगी। हालांकि बीच में 2 से 3 बार ये हुआ क्या है कि कुछ या तो आर्थिक गड़बड़ी रही हो या सरकार अस्थिरता रही हो, इन सब कारणों से ये 5 साल नहीं चल पाई, तो उसका नाम अलग से लिया गया है, उसको पंचवर्षीय योजना नहीं कहते हैं। आइए शुरू करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही है? 1951 से 56 तक। 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना रही है। और ये इसका आधार क्या था? हेराल्ड-डोमर मॉडल के आधार पे ही प्रथम पंचवर्षीय योजना का गठन के जो क्रियान्वयन हुआ था, ये हेराल्ड-डोमर मॉडल था। और इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था का संतुलन विकास की प्रक्रिया आरंभ करना, और ये इनका मेन उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था का संतुलन विकास हो पाए। और इस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कृषि पे, चूँकि हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, इसलिए कृषि पर जोर दिया गया था। और इस योजना से लाभ क्या हुआ था कि जो हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र की जो आय है, उसमें 18% की वृद्धि हुई थी। और राष्ट्र की वृद्धि तभी हुई जब प्रति व्यक्ति भी आय बढ़ी। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी थी? 11% प्रति व्यक्ति आय बढ़ी थी। ठीक है, और इसी परियोजना के अंतर्गत सिंचाई ये जो हमारा भाखड़ा नागल बांध और ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी, ये सब इसी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए थे। और ये आप लोग याद होगा, भाखड़ा नागल बांध ये कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश पे है। ये ब्यास नदी परियोजना, ये भी सब हिमाचल प्रदेश में ही है। वहाँ पे चूँकि हिमाचल प्रदेश में ये नदी वगैरह ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे ये सब डैम बनाए गए थे, ताकि वहाँ से पानी सही रास्तों से पहुँचाया जा सके जहाँ पे सिंचाई की भूमि है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट चलते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? चूँकि ये 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हुई, 51 से 56, तो 56 से 61 तक क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का
आधार क्या था? पीसी महालनोबिस मॉडल। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना। समाजवादी समाज मतलब सब लोग एक समान माने जाते हैं। उस समाज की स्थापना के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि समाजवादी समाज की एक स्थापना की जा सके। और इस पंचवर्षीय योजना में किस पे ध्यान दिया गया था? इसमें चूँकि जब अंग्रेज चले गए थे तो हमारे पास कारखाने वगैरह थे नहीं, तो फिर सरकार ने अपनी दूरदृष्टि का इस्तेमाल करते हुए क्या किया कि उद्योग पे जोर दिया। तो उद्योग पे जोर कब दिया था? 1956 में। 1956 में उद्योग पे, कारखानों पे, खनिज पे, इन सब पे जोर दिया गया कि इन सब के बारे में भी, इन सब पे भी काम किया जाए, इन सब पे भी पैसा लगाया जाए, ताकि आगे हम लोग एक आत्मनिर्भर बन सकें। और इसी परियोजना के तहत क्या हुआ था? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के कारखाने स्थापित किए गए थे। दुर्गापुर ये वहाँ पे है, क्या नाम, छत्तीसगढ़ में। इन सब में क्या कारखाने स्थापित गए थे किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। अब आइए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बस इतना याद करना है। अब आइए तृतीय पंचवर्षीय योजना। 1961 में द्वितीय खत्म हुई, तो 1961 से फिर 66 तक क्या चली? तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। अब अंग्रेज तो सारा धन लूट ले गए थे, आत्मनिर्भर हम लोग थे नहीं, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस बात पे जोर दिया गया कि अब हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना होगा। और इसमें चूँकि कृषि प्रधान देश भी थे, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पे भी बल दिया गया था, तो अब उद्योग भी थोड़ा थोड़ा हमारे यहाँ होने लगा था और कृषि भी। तो अब क्या, दोनों को समान रूप से चुना गया कि दोनों पे समान रूप से बल दिया जाएगा, ताकि और भी हम लोग विकास कर सकें। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही क्या हुआ था? पंचायत चुनाव, जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, जिला पंचायत का चुनाव होता है, इन सब पे इसी समय शुरू किया गया था। चूँकि उस समय जब अंग्रेज थे तो उस समय तो वो जमींदारी प्रथा थोड़ी थोड़ी थी, तो जमींदारी प्रथा को हटाने के लिए कि अब गांव-गांव हर समाज के लोग क्या नाम है अपना नेतृत्व कर सकें, तो इसलिए पंचायत चुनाव शुरू किया गया। कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और चूँकि ये सफल हो भी नहीं पाया, आत्मनिर्भर हम लोग इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उसी समय भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चीन युद्ध दोनों उसी समय हुआ था, इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 1961 के आसपास चीन का हुआ था, भारत पाकिस्तान का भी युद्ध भी उसी समय हुआ था, तो इसलिए ये पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो पाई। नहीं तो हम लोग आत्मनिर्भर बनने की पहल बहुत पहले ही शुरू कर दिए थे। अब आइए तृतीय पंचवर्षीय योजना की तरफ। तृतीय पंचवर्षीय योजना, हाँ, हम आपसे कहे नहीं थे कि वो जब हम लोग बीच बीच में अस्थिरता आई है, तो बीच में क्या हुआ? भारत पाक युद्ध हो गया, तो अब हम लोग 1966 में तक की ये हम लोग का लक्ष्य था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? 1966 से 69 तक योजना अवकाश हो गया, क्योंकि पंचवर्षीय योजना लग नहीं पाई। पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल के लिए हम लोग पैसा उसमें लगाना पड़ता है, तो पैसा था नहीं हमारा पास, आर्थिक संकट चल रहा था, ये सुरक्षा का मामला था। तो क्या किया गया? एक वर्ष के 3 बार योजना लॉन्च की गई। इसमें भी कृषि और उद्योग के समान रूप से बल दिया गया। जैसे तृतीय में काम किया गया था वैसे सेम इसमें किया गया, बस लेकिन ये पंचवर्षीय नहीं थी, एक साल के लिए थी। ठीक है, अब आइए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक थी। और इसका आधार क्या था? DR गॉडगिल मॉडल। ठीक है, और ये किसका कार्यकाल में था? वो आई थी इंदिरा गांधी। 1969 से 1974 ये इंदिरा गांधी कार्यकाल था। इन्हीं के कार्यकाल में ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था कि इसमें जो हमारे आर्थिक में अस्थायित्व नहीं है उसको स्थायित्व लाना है, और हमको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर बनना। और इसी के तहत जो इंदिरा गांधी ने ही जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया था, क्योंकि हमारे पास उस समय बैंक राष्ट्रीय मतलब सरकारी बैंक नहीं थे, तो क्या किया गया था? ये 14 बड़े बड़े बैंक जो थे उनका राष्ट्रीयकरण उनको सरकारी कर लिया गया। जो पूंजीपतियों के हाथ में थे उनसे लेके उनको राष्ट्रीयकरण मतलब सरकारी कर दिया गया। और इसी के कार्यकाल में हरित क्रांति, जो MS स्वामीनाथन इसके जनक माने जाते हैं, इन्हीं के कार्यकाल में ये शुरू हुआ था। हरित क्रांति को ही बढ़ावा दिया गया था।
और इन्हीं कार्यकाल में क्या हुआ था, परिवार नियोजन, जो नसबंदी आप लोगों ने सुना होगा, ये इन्हीं कार्यकाल में इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। ठीक है, अब आइए कौन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, हाँ श्वेत क्रांति। और इसी चतुर्थ वाले में ही श्वेत क्रांति भी हुई थी। और इसके असफलता कारण क्या रहा है, क्योंकि मौसम उस समय सूखा पड़ गया था, तो मौसम की मार हो गई, ऊपर से बांग्लादेश जब अलग हुआ था तो बांग्लादेश से शरणार्थी भाग के सब इंडिया आ गए, क्योंकि इंडिया हमारे यहाँ सबको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इसलिए सब लोग यहाँ पे भाग के चले जाएँ। तो एक ये भी इनके असफलता का कारण रहा है। अब आइए 5वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या रहा है, इसका उद्देश्य क्या रहा है, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन, अभी तक हम लोगों ने कहीं भी गरीबी की बात नहीं की है, लेकिन यहाँ पे गरीबी की बात अब हुई है कि गरीबी जो है उसको ख़त्म करना होगा। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर काम किया गया। आत्मनिर्भरता तो पहले भी था कि हाँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन भी शामिल कर दिया गया। ठीक है, और इसी पंचवर्षीय योजना में ही पहली बार बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। आत्मनिर्भर बनेंगे तो बेरोजगारी तभी तो मिटेगी, तो बेरोजगारी पर पहली बार इसी पंचवर्षीय योजना में, मतलब 1974 से 78 की जो 5वीं परियोजना थी, इसमें ध्यान दिया गया। इसमें क्या था कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मतलब जितनी आवश्यकता है उतना ही लिया जाए, और काम के बदले क्या, अनाज, क्योंकि उसमें भूखमरी ज़्यादा थी, तो इसलिए काम के बदले अनाज का जो था इसी में ही शुरू किया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसी दिया गया, कृषि को। चूँकि अन्य में जो अभी तक था कृषि उद्योग में सामान लिया जाता था, लेकिन इसमें कृषि और उद्योग को, पहले कृषि फिर उद्योग, मतलब पहले खाने की व्यवस्था की जाए फिर कल कारखाने लगेंगे। ठीक है, ये इनकी, और जो कि 74 से 78 था, चूँकि जब ये सरकार अस्थिर हुई, चूँकि नसबंदी वाला विरोध था तो इसलिए सरकार अस्थिर हो गई, तो उसी समय क्या किए, जब आए हैं नेक्स्ट पीएम, तो नेक्स्ट पीएम बने हैं मोरारजी देसाई, उन्होंने इसको खारिज कर दिया। 1978 में जब पीएम बनते ही कहे नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम अपनी योजना ले आएंगे। तो उस योजना क्या नाम है, अनवरत योजना। ये चूँकि मोरारजी देसाई 2 ही साल रह पाए थे पीएम, इसलिए इसका नाम पंचवर्षीय नहीं अनवरत योजना रखा गया, जो 1978 से 1980 तक चली। ठीक है, 78 से 78 में सरकार बनाए तो 83 तक के लिए बनाए थे, लेकिन 80 में फिर से इंदिरा गांधी जी बन गई पीएम, तो उसको समाप्त कर दिए कि नहीं, हम आपका नहीं, आप हमारा नहीं माने तो हम आपका नहीं मानेंगे। यही चला यहाँ पे, एक नहीं होता बदले की भावना, ये वही था कि आप हमारा नहीं माने तो हम आपका नहीं मानेंगे। तो 78 से 83 में जब इन्होंने योजना बनाई तो इंदिरा गांधी ने 80 में समाप्त कर दी। ठीक है, अब आइए 80 में इंदिरा गांधी जी फिर से सरकार में आ गई, तो फिर 6ठी पंचवर्षीय योजना बनी 80 से 85 के लिए। 80 से 85 जो इनका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, वो यहाँ भी हुआ। इस पंचवर्षीय योजना में भी गरीबी पे ध्यान दिया गया कि गरीबी ख़त्म करना है। गरीबी ख़त्म करना है मतलब गरीब के उद्धार के लिए योजनाएं लाना है। और रोज़गार जो है, रोज़गार पहले भी इनका जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी रोज़गार पे इन्होंने बेरोजगारी ख़त्म करने की बात कही थी। यहाँ भी रोज़गार वृद्धि की बात की है कि रोज़गार वृद्धि किया जाए। और इसी में जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मतलब गांव का भी विकास होना चाहिए, वो कार्यक्रम इसी 6ठी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। ठीक है, अब आते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी जी उस समय, अब आ गया किसका कार्यकाल, राजीव गांधी जी का। 1985 में राजीव गांधी जी आ गए 1985 में। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या राजीव गांधी कार्यकाल क्या था, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो आधार था वो क्या था, डब्ल्यू मिलर मॉडल। ये जैसे होते क्या है कि बड़े बड़े शोधकर्ता होते हैं, उन्हीं के नाम पे ये मॉडल रख लिया गया है। उन लोगों ने सुझाया तो उन्हीं के नाम पे ये, उनका आधार कि हाँ उनके आधार पे उनका नाम ऐड कर लिया गया। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था कि जो उत्पादकता है, जो हम कल कारखाने बनाए हैं वहाँ जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना है और रोज़गार के अवसर जुटाना है। मतलब रोज़गार, जो अभी बेरोजगारी के कारण गरीबी है, इन सबको ख़त्म करने के लिए हमको और रोज़गार के अवसर जुटाना होगा। और सभी को बराबर न्याय, चूँकि उस समय जातिगत भेदभाव, गरीबी अमीरी का बहुत बड़ा भेदभाव था, इन सबको ख़त्म करने के लिए कि सबको न्याय मिलना चाहिए, ये सब इस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा थी। ठीक है, अब आइए
हाँ, राजीव गांधी को ही कहा जाता है कि हाँ उन्होंने जो टेक्निकल मामले में बहुत आगे थे, तो टेक्निकल मामले में भी इन्होंने पंचवर्षीय योजना में टेक्निकल को जोर देने के लिए इसी पंचवर्षीय योजना में कौन से पंचवर्षीय 7वीं पंचवर्षीय योजना में इन्होंने टेक्निकल पे जोर दिया था। और सामाजिक असमानता ये तो बता ही दिए कि ये मिटाने के लिए इस पे काम कर रहे थे। और भोजन, काम और उत्पादन, मतलब भोजन चाहिए, काम करना है और उत्पादन पर ध्यान देना है, इन सब का नारा ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी जी के कार्यकाल में लगा था। ठीक है, अब आइए हुआ क्या, 1990 के आसपास हमारे पास आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा आ गया, मतलब पैसे की कमी इंडिया के पास बहुत ज़्यादा हो गई। ऐसा कहा जाता था कि अगले कुछ ही दिन, मतलब 10, 15, 20 दिन की हमारे पास पैसा बचा था, मतलब एक बार फिर से हम लोग गुलामी की कगार पे आ गए थे। तो फिर उसी समय क्या किया गया, उसी को योजना अवकाश मिल जाता है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना में पैसा खर्च होता है, तो हमारे पास पैसा था नहीं, तो उसको हम लोग पंचवर्षीय योजना नहीं कर पाए। तो क्या हुआ था, तो योजना अवकाश उसको माना गया, तो उसमें 1-1 साल के लिए फिर चलाया गया था। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, PV नरसिम्हा राव जी थे 1990 से 1992 में, इसलिए यहाँ पे योजना अवकाश है। इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए हम लोग, लेकिन किए वही है कि पैसा नहीं था, इसलिए बहुत बड़े स्तर पर काम नहीं हो पाया। अब आइए 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब, 1992, जब 1992 में हुआ क्या कि जब पैसा नहीं था तो मनमोहन सिंह जी गए, वो वर्ल्ड बैंक को अपने यहाँ का सोना गिरवी रख के पैसा ले गया है। इसके बाद हमारे यहाँ विकास कार्य शुरू हुआ। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किस चीज़ पे मेन जोर दिया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली थी, जिसमें प्राथमिकता किसे मिली थी, मानव संसाधन विकास, मतलब मानव संसाधन विकास, जो मानव संसाधन है, संसाधन जैसे उनकी सुविधा की चीज़ें, उनका विकास किया जाए और रोज़गार, पूरी तरीके से रोज़गार सबको उपलब्ध कराया जाए, कोई भी बेरोजगार यहाँ पे ना रहे। इस चीज़ को लक्ष्य रखा गया था ये योजना में। और इसी में प्रधानमंत्री रोजगार नामक योजना लॉन्च की गई थी, कब, 1993 में। और इस समय देखिए अब जाके महिलाओं को, लोगों को ध्यान आया, तो महिलाएं 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। 1993 में, अब तक महिलाओं के बारे में कोई नहीं सोचा, लेकिन 1993 में जाके राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। ये किस परियोजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इसके बाद फिर इसी में 15 से 35, जो 15 साल से 35 साल तक के लोग थे, उनको उसमें पढ़ाई पे भी बहुत कम ध्यान था, चूँकि तो उस समय ये हुआ कि अब इन सबको कुछ ना कुछ साक्षर बनाना होगा, निरक्षरता अपने यहाँ से ख़त्म करनी होगी, तभी लोग जागरूक हो पाएंगे। तो इसमें इस पंचवर्षीय योजना में इस पर भी बल दिया गया था। और एक ही योजना अपने यहाँ ऐसी थी कि मतलब एक विशेष वर्ग के लोग मैला ढोने का, मतलब मानव का जो टॉयलेट होता है उसको ढोने का काम करते थे, उनसे कराया जाता था, तो उसको समाप्त किया गया, क्योंकि मानव का मैला ढोए तो ये उचित नहीं है, इसलिए इस पे बल दिया गया इस पंचवर्षीय योजना पे, इसको समाप्त किया जा सकते। अब आइए, ये प्रमुख काम थे। ठीक है, और भी काम थे, लेकिन ये प्रमुख काम थे जो पूछा जा सकता है कि जैसे मैला ढोने की प्रथा कब समाप्त हुई, तो किस परियोजना में समाप्त हुई, ये सब क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग तुरंत मार देंगे, हाँ 8वीं पंचवर्षीय योजना में समाप्त हुई थी। ठीक है, अब आइए कौन सी परियोजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब थी, 1997 से 2002 तक। इसमें क्या हुआ, इसमें न्याय का सबको समान न्याय मिल सके और समान, और जो विकास सबका समान हो पाए, इसमें ध्यान दिया गया। इस बात का कि मतलब सबको न्याय मिल सके और समानता के साथ विकास हो, इस पर ध्यान दिया गया 1997 से 2002 में। और आर्थिक मंदी के कारण ये असफल हो गई, आर्थिक मंदी अभी भी चली रही थी, इसलिए असफल हो गया। अब आता है कौन सा, 9वीं पढ़ ली हम लोग, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। 2002 से 2007 तक क्या था, 2002 में गरीबी बेरोजगारी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया, और अगले 10 वर्ष में, जैसे 2002 में परियोजना शुरू हुई, तो 2002 से मतलब 2012 तक आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर आया 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। इसमें क्या हुआ कि बहुत तेज़ी से और सबको समेट के विकास किया जाए, कि हाँ बहुत तेज़ी से विकास किया जाए, क्योंकि पूरी जो वर्ल्ड है विकास के दौर में दौड़ रहा था, तो उस समय
हम लोग ये हुआ कि हम लोग भी विकास के इस दौड़ में भी दौड़ेंगे, तो इसलिए इस विकास को मेन मुद्दा रखा गया। और इसी में शिक्षा का अधिकार, जो अभी तक शिक्षा का अधिकार, ये नहीं, शिक्षा का अधिकार मतलब शिक्षा तो सब लोगों को था लेने का अधिकार, लेकिन ज़रूरी नहीं किया गया था। तो अब ये हुआ कि जो बच्चे किसी से कोई, जो बच्चे होते हैं 6 से 14 साल के बच्चे हैं, इनसे कोई मजदूरी नहीं कर सकता। जब इनको जो भी इसका क्या नाम है इनको रखेगा उसको पढ़ाना ही पड़ेगा। जैसे होता क्या है कि गांव में कोई किसी को ले गया, वहाँ पे मजदूरी करा नहीं, अगर बच्चा है तो उसको पढ़ाना पहला है, उसको पढ़ाना ही पड़ेगा, आपको मजदूरी नहीं करा सकते आप। ठीक है, ये 2007 से 2012 वाली 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस चीज़ को पेश किया गया था। ठीक, अब आइए 12वीं पंचवर्षीय योजना। तीव्रता के साथ हम लोग यही सेम जो पहले 2011वीं वाली परियोजना थी, यही वाली परियोजना 2012-2017 तक इस तीव्र अधिक समावेशी विकास को ही मेन लक्ष्य रखा गया। और जो सामाजिक सेवा होती है, जैसे समाज की सेवा करना, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा इस्तेमाल किया। ये मत नहीं, ये मद है। ये क्या है? ये मद है, मद का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब देखिए 2012-2017, चूँकि 2012-2017 तक ये इसका पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, और 2014 में ही जब सरकार में आते हैं प्रधानमंत्री जी, तो क्या करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, इसको समाप्त करते हैं योजना आयोग। तो क्या हुआ? नीति आयोग का गठन हुआ। और नीति आयोग का गठन कब हुआ? 2014 में। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। कब हुआ था? 15 अगस्त 2014 को नीति आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 2014 में। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम खुद उस आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उसके उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उसके उपाध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें इस समय सुमन बेरी जी हैं। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? राजीव कुमार। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि स्टडी जीके का एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन था? राजीव कुमार जी थे। और गवर्निंग काउंसिल के मेंबर कौन होते हैं? जो सभी राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो लोग इस योजना के मेंबर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अन्य भी नाम है, जो मतलब अन्य भी टीम का वो है, उसमें अन्य लोगों का नाम है, लेकिन इतने लोग मेन प्रमुख हैं। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा ये पंचवर्षीय योजना वाला टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ।